नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुमार आज आप लोगों को RFLP तकनीक के बारे में बताने जा रहा हूँ। RFLP का फुल फॉर्म रिस्ट्रिक्शन मतलब कटे हुए, फ्रैगमेंट मतलब टुकड़े, लेंथ मतलब लंबाई और पॉलीमॉर्फिज्म मतलब विविधता, मतलब किसके DNA के टुकड़े के कटे हुए टुकड़े के लंबाई में विविधता। देखिए, हर एक पौधों की प्रजाति में DNA के टुकड़े की जो लंबाई है वह अलग अलग होती है और अलग अलग इसलिए होती है क्योंकि जो स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किसी एक साइट स्पेसिफिक को काटता है, उस टुकड़े को कटने के जो साइज होते हैं, जो लंबाई होता है, वह इस बात पे डिपेंड करता है कि कोई जो सीक्वेंस है कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा या 5 बार, 6 बार जो रिपीट होगा, 6 बार होगा वो ज़्यादा होगा, और जो 3 बार या 4 बार जो सीक्वेंस रिपीट होंगे वो कम होंगे। तो जो स्पेसिफिक विशिष्ट प्रकार के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, उनकी सहायता से इन जो भी प्रजातियों को DNA, फसलों के प्रजातियों के DNA को निकाल कर हम लोग जब लाते हैं तब उन्हें हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से उपचारित करते हैं, और उसको डालने से, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के डालने से वो जो DNA हैं वो छोटे छोटे टुकड़े में कट जाते हैं। छोटे एकदम से वो होंगे जिनके वेरिएबल नंबर और टेंडम रिपीट कम होंगे, मतलब कि जो सीक्वेंस है बार बार उतना ज़्यादा बार नहीं आ रहा है, 4 बार आ रहा है। एक सीक्वेंस जो है सो 4 बार रिपीट हुआ, एक सीक्वेंस जो है सो 8 बार रिपीट हुआ। तो 8 बार जो रिपीट होगा जो सीक्वेंस, उसकी लंबाई जो DNA के टुकड़े होंगे जो एंडोन्यूक्लियस के द्वारा कटे जाएंगे, उसकी लंबाई बड़ी लंबाई में कटेगी, और जो कम बार रिपीट होंगे उनकी लंबाई जो है सो कम होगी, उसे कम लंबाई में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारा कटेगा। अब यहाँ बात आती है कि हर एक पौधे के जो लंबाई में विविधता है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट है, वह अलग अलग है। हर एक जाति की, हर एक मनुष्यों के भी अलग अलग वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट होते हैं, तो अलग अलग लंबाई भी होती है। और यही एक खास सिद्धांत है इस तकनीक की। अब यह जो मार्कर है वो अपने ज़माने में प्रचलित था खूब, क्योंकि उस समय PCR की खोज नहीं हुई थी। PCR की जब तक खोज नहीं हुई तब तक यह मॉलिक्यूलर मार्कर खूब चला बाज़ार में, और इसको अल जाफरी ने 1984 ईस्वी में इस तकनीक की खोज की, और यह सबसे पहले हम इसमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से जो अलग अलग वैरायटी के पौधों के DNA हम निकाले हैं, उससे को हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कराएंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से। और वो छोटे छोटे टुकड़े जो भिन्न भिन्न लंबाई के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा कटे होंगे, उन्हें कटने को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के खंडों में लोड करेंगे, अलग अलग लाइन में, अलग अलग लाइन में। एक प्रजाति का DNA का टुकड़े है वो एक लाइन में, दूसरे का दूसरे लाइन में, तीसरे का तीसरे लाइन में, और एक जो सबसे पहला वाला होता है उसे लीडर कहते हैं। हम लीडर, एक नॉन सीक्वेंस होते हैं लीडर, और उन लीडर को लोड करते हैं। यह तकनीक सॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, और इसमें जब जेल को रन कराएंगे तो जेल के ऊपर कुछ निशानी बन जाएगी, वह मूव करेगा, उस निशानी बनेगी। उस निशानी को हम लोग ये चाहेंगे कि किसी खास पेपर के ऊपर सोखिंग करेंगे, ब्लॉटिंग टेक्निक करेंगे। ब्लॉटिंग मतलब सोखना। साधारण कागज़ पे ये जो निशान हैं वह नहीं आते। जेल को कहाँ कहाँ लेके ढोएंगे हम लोग ये चाहते हैं कि किसी कागज़ के ऊपर उसका एक निशान जैसा बन जाए, उसके ऊपर वह आ जाए DNA। इससे
काफ़ी आसान होती है। अब इस के लिए सामान्य कागज़ तो चाहिए नहीं, इसके लिए हमें चाहिए नाइट्रोसेलुलोज का फिल्टर चाहिए। नाइट्रोसेलुलोज का फिल्टर पर हम उसको जो जेल के ऊपर जो निशानी थी, जो डीएनए था, उसको ऊपर हम ला दिए और लाने के बाद उसे बेक करेंगे, मतलब सुखाएंगे, और फिल्टर पर निश्चित करने के बाद हम चुने गए रेडियो लेवल्ड प्रॉब में इसे स्थानांतरित करते हैं और स्थानांतरित करने से जहाँ जो रेडियो लेवल प्रॉब के ऊपर घोल में जब हम एनिलीन के लिए रखते हैं, जिससे क्या होगा कि प्रॉब अपने पूरक खंडों के संकरण कर सकेगा और संकरण करने वाले खंडों को जेल में स्थित फोटो रेडियोग्राफिंग टेक्निक के द्वारा हम ज्ञात करते हैं कि विभिन्न लेनों में बैंडों की स्थिति यदि भिन्न पाई जाती है तो निश्चय ही डीएनए खंड की लंबाई अलग अलग किस्मों में या प्रभेदों में भिन्न है। मतलब हमें मॉलिक्यूलर डाइवर्सिटी का पता चला। इस जो RFLP तकनीक है उसके क्या उपयोग हैं, कहाँ कहाँ उपयोग में आता है। RFLP तकनीक जो है वह क्रिमिनल केसेस के लिए, क्रिमिनल की पहचान के लिए, पैटर्निटी केस जब कभी विवाद बढ़ जाता है, ये अमुक आदमी का पुत्र है कि नहीं है, तो इसके लिए, इस समस्या से निजात पाने के लिए भी हम लोग RFLP तकनीक का यूज करते हैं। जीन के मापन के लिए उनका चित्रण करते हैं, जर्म प्लाज्म का कैरेक्टराइजेशन करते हैं, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन में इसका उपयोग करते हैं और बीमारी का क्या स्टेटस है इसकी जानकारी का पता करते हैं और बीमारी के इलाज के लिए भी RFLP तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। अब इसके कुछ फायदे और नुकसान या उसकी सीमाएं। RFLP टेक्निक सरल है, सस्ती है और इसमें बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये RFLP तकनीक में जो मॉलिक्यूलर मार्कर है RFLP वह कोडोमिनेंट है, जिसमें हमको हेटेरोजाइगोस और होमोजाइगोस दोनों का पता चल सकता है और ये हाईली जो है लोकस स्पेसिफिक होते हैं। लोकस किसे कहते हैं? जहाँ पे जीन के पाए जाने की संभावना होती है उसे लोकस स्पेसिफिक होते हैं एक प्रकार से। और इसके लिए हमें कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंटेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। और इसके कुछ घाटे हैं, नुकसान है, लिमिट हैं और वो सीमाएं क्या हैं। RFLP टेक्निक जो है जिसमें कि ऑटोमेशन नहीं है, स्वचालित मशीनें इसमें नहीं हैं उस तरीके की, जिससे हमें लार्ज अमाउंट में जो डीएनए की आवश्यकता पड़ती है वो पूर्ति इतने सही से नहीं होती है। इसमें हमको बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाला डीएनए चाहिए इसमें हमको, इसको परफॉर्म करने के लिए। और यह मल्टीजीन जो फैमिली है उसके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता, इसके डिफ़िकल्टी आ जाती है। जैसे फिंगरप्रिंटिंग में मल्टीजीन फैमिली है, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट है इसके लिए पहचान पाना, और इसे कमोबेश बहुत सारे लाइब्रेरी में प्रोड्यूस किया जा सकता है। धन्यवाद।